हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, वो किस एनर्जी में है। 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर कमिटमेंट को लेकर ही आप लोगों के बीच में झगड़े रहे हैं या नेगेटिविटीज़ रही हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं कि जहाँ पर चीज़ें सेलिब्रेशन की तरफ, रीयूनियन की तरफ, पार्टनरशिप्स की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली ये रिश्ता एंड हुआ है, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें ख़त्म हुई हों, जहाँ पर इनके ऊपर बहुत तरह के प्रेशर डाल दिए गए हों कि ये आपसे दूरियाँ बना गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कुछ एक के केस में पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने अपने आप को आपसे कट ऑफ कर दिया, आपसे पूरी तरह से सेपरेट हो गए, आइसोलेट कर लिया। बट वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नई शुरुआत कह लीजिए, एक माइंडसेट शिफ्ट होता नज़र आ रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं अभी। किसी तरह के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। इनकी लाइफ में बहुत तरह के लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बहुत अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट बहुत कुछ बहकाया जा रहा हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है, जहाँ पर ये सबसे ही खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेशन है, एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं और काफ़ी स्टक सा महसूस कर रहे हैं। जो भी आपने पास्ट में इनके लिए स्टैंड लेने की कोशिश की, उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जो ये आपका साथ नहीं दे सके, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जिस तरह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए या लोगों ने, सब ने मिलकर इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, एक फिक्स दायरे के अंदर खुद को बंद करके रख दिया है। आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, सुकून देती हैं, खुशियाँ देती हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये एक्शन वाली एनर्जीज़ में नहीं आ रही। या तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख दिया है, जहाँ ये आपको मिस तो बहुत करते हैं, याद तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाइक बहुत करते हैं, इनसिक्योर बहुत रहते हैं। पास्ट के जो सिचुएशंस रही हैं उनको सोच सोच कर ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो दूरियां बना गए, उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है। इस समय हो सकता है कोई भी इनको उस तरह से इमोशनली फुलफिल नहीं रखता, इन्हें समझता नहीं है, इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता जिस तरह से आप इन्हें अंडरस्टैंड करते थे। तो अपनी एक अंतर्द्वंद की स्थिति भी है, जहाँ पर अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से भी बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। एक डर भी है, डरते भी हैं, जैसे समाज, सोसाइटी, लोगों से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इन्हें थोड़ा सा ऐसा डाउट भी होता है कि कहीं आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में तो नहीं बढ़ रहे हो, इन्हें छोड़ के तो नहीं जा रहे हो। क्योंकि जिस तरह का ऑरा या जिस तरह के कॉन्फिडेंस आपका देख पा रहे हैं इस समय, आप डेफिनेटली एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने की या अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चीज़ें भी इन्हें इनसिक्योर करती हैं, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल देती हैं। लेकिन कैसे बढ़ें आपकी तरफ, कैसे अप्रोच करें, क्या नहीं करें, क्योंकि आपकी तरफ अप्रोच करना तो इन्हें बहुत लोगों से टक्कर लेनी पड़ेगी, बहुत लोगों के अगेंस्ट इनको एक्शन लेना पड़ेगा। उतनी स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट नहीं लग रहा है कि इनके पास है। तो बहुत ज़्यादा आपको दूर से स्पाई करते हैं, आप पर नज़रें बना कर रखते हैं। आपके साथ के जो हैप्पियर टाइम्स थे, या जिस तरह से आप इनमें एक अलग तरह की ऊर्जा ले आते थे, एक कॉन्फिडेंस ले आते थे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ ही एक परफेक्ट पार्टनर वाली वाइब्स महसूस करते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। काफ़ी सफरिंग है, आइसोलेशन है, रिग्रेट है अपने डिसीजंस का, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट लिए हैं। लौटना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, पेजेस की एनर्जीज़ हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, या फैमिली बहुत मैनिपुलेटिव, या जो भी इनकी लाइफ के लोग या सिचुएशंस हैं वो ऐसी हैं कि उसके आगे बाहर निकलना इनके लिए बड़ा इनको डर लगता है। न्याय देना चाहते हैं, कुछ हिडन चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, होगा, बट वही है कि एक्शन के नाम पर सन्नाटा है। अट्रैक्शन है, बहुत मिस करते हैं, बट
एक्शन नहीं ले रहे हैं। और क्या, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत अकेलापन है, बहुत दुखी रहते हैं, दिल में बहुत दर्द है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए। डीप रिग्रेट है अपने पास्ट के डिसीजंस का। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, कहीं तो दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। लोग इन्हें बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार हर्ट कर रहे हैं। जहां आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू और समझ आ रही है, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन कुछ तो मजबूरियां हैं इनकी लाइफ की कि नहीं समझ पा रहे कैसे बढ़ें। काम में स्टक करके रख रहे हैं खुद को, इस समय परेशान है आपके पार्टनर में, और गट्स नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की मेहनत नहीं करना चाहते। होता है ना कि इंसान सेफ प्ले करना, यहाँ पर जो कंफर्ट्स हैं उसी में ही अपने आप को एडजस्ट करके रख लेना, वो वाली एनर्जीज ज़्यादा है। शोक मनाते हैं, पछतावा करते हैं, बट अपने आराम को या अपने कंफर्ट को कौन छोड़े, चैलेंजेस को कौन फेस करे, सबके सामने आपके लिए कैसे स्टैंड ले। कोई तो मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, बट इनका इंट्यूशन इनको बार बार गाइड कर रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही खुशियां हैं, आप इनकी लाइफ की ब्राइटनेस हो, आपके साथ ही एक कमिटमेंट में आना है। लेकिन जैसे उन साइंस को, उन सिंक्रोनिसिटीज़ को, उन मैसेजेस को, उन सिग्नल्स को भी जैसे इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा आपके लिए सीक्रेटिव हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे, पॉज में हैं, स्टक हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अगेन किसी सिचुएशन में हो सकता है इनकी लाइफ में कोई एनर्जीज़ हैं, चाहे चांसेस है फीमेल भी हो सकती हैं, कि जो इनको बहुत इमोशनली ट्रॉमेटाइज या ड्रामा क्रिएट करके रखती हैं, कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, खुद को आपको इस रिश्ते को सैक्रिफाइस करते नज़र आ रहे हैं। कि लोगों के हाथ में इन्होंने अपना कंट्रोल दे दिया, कि जैसे दुनिया चाहेगी, इनका परिवार चाहेगा, ये उस हिसाब से अपने आप को, अपनी खुशियों की, आपके प्यार की बलि चढ़ाते रहें। क्या कहें, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपकी बातें, आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप जो इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है इस समय, ये किसी तरह की बेड़ियां हैं, कोई डेविल एनर्जीज़ हैं, कुछ एडिक्शंस, कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ बंधन हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, कि जहाँ पर ये स्टक होकर रह गए हैं। टॉक्सिक मैरिज लग रही है, एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं, टॉक्सिक इनकी लाइफ के लोग हो सकते हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये जो साइकिल्स हैं उनमें एक एंडिंग आएगी, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ होगी, एक माफ़ी भी आएगी। बट एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा ही एक नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस को फेस करते नज़र आ रहे हैं, जहां इनको और ज़्यादा गहरा पछतावा या रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी वर्थ क्या थी। तो आएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे। आने वाले कितने दिन में फ्यूचर क्या रहेगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा? आ रहे हैं, लौटेंगे। जो भी सिचुएशन है ना, कार्मिक सिचुएशन हो, कुछ भी मैनिपुलेशन है, उससे बाहर निकलेंगे। ये नेगेटिविटीज़ को कट आउट करेंगे। जिस डर में है ना, जो लोग मैनिपुलेट करके इन्हें ट्रैप करके कंट्रोल करके रख रहे हैं, उससे बाहर निकलेंगे। एस ऑफ कप्स है, साथ में लवर्स है। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन है, एक कंप्लीशन है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, जिसके लिए फाइनली ये अपने आप को तैयार करेंगे कि आपके लिए स्टैंड लें। तो आने वाला फ्यूचर अच्छा है। अभी ये स्टक हैं, परेशान हैं, बट डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, इनको, ईश्वर इनको उतनी स्ट्रेंथ या उस तरह की गाइडेंस देगा कि ये आपके लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। कितने दिन में आ सकते हैं? 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप एक सिलेक्ट करना। आने वाला 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 11 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, 11 दिन, 22 डेज़, 2 वीक्स की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 7 डेज़, 25 डेज़ लगा लीजिए, 25 डेज़ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। स्लो एनर्जीज़ हैं, तो 25 डेज़ और थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं उससे भी।
बट हाँ, ये लौटेंगे ज़रूर, एक रीयूनियन है, एक न्यू बिगनिंग है आपकी लव लाइफ में। चाहे अभी जितने भी ये आपके अगेंस्ट हो, आपसे स्टेप बैक करके रख रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ही ब्लेम लगाकर खुद को जस्टिफाई करते रहते हो कि आप ही की गलतियाँ रही हैं, कुछ भी चीज़ें अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फाइनल इनको रियलाइजेशन होगा कि असल खुशियाँ, असल सुकून, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आप ही के साथ है। आपके साथ ही रीयूनियन में आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आ गई। यहाँ पर 11-11 है, साथ में लवर्स है, तो एक ऐसी एनर्जी कि किसी तरह के हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन का भी आप पार्ट हो सकते हैं, कि जहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे, चाहे जितने चैलेंजेस हैं अपने में हिम्मत लाएंगे, डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करेंगी, जहाँ ये आपकी तरफ लौट पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।